सनातन दिव्यता में आपका स्वागत है और मैं हूं पदम गुप्ता। हनुमान चरित्र की श्रृंखला में आगे हनुमान जी क्यों और कैसे अवतरित हो रहे हैं, स्वयं हनुमान जी ने खोला रहस्य। ब्रह्मांड की ईश्वरी शक्ति धरती पर कब, क्यों और कैसे उतरती हैं। ये ब्रह्मांड की विशेष गुणों वाली शक्ति प्रकृति को संतुलित रूप से चलाने के लिए धरती पर उतरती हैं। कभी कभी विशेष शक्तियां धरती के आभा मंडल की ऊर्जा तरंगों को ऊपर उठाने के लिए उतरती हैं। इनका मुख्य प्रयोजन धरती पर ईश्वरमयी वातावरण बनाना और हमारी चेतना को जागृत करना है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण और पावन क्षण होता है जब विशेष अलौकिक शक्तियां धरती पर उतरती हैं। ये शक्तियां एक प्रकाश पुंज की तरह पृथ्वी पर प्रवेश करती हैं। ये विशेष प्रकार की तरंगें होती हैं। इनमें प्रभु का अनहद नाद और ज्योति होती है, जो पृथ्वी पर हमारा जीवन प्रकाश में यानी ईश्वर में और आनंद में करने के लिए आती हैं। ये हमारे दिल में सच्चे प्यार का संचार करने आती हैं। हमारी परम चेतना को जागृत करने आती हैं। ये सब ईश्वर की कृपा का फल है। हमारा जीवन जो माया के जाल में फंसकर दूषित हो गया है, उसको पवित्र करने के लिए आती हैं। माया की दुनिया के दुख और कष्ट सहते सहते हमारा हृदय जो निराश हो गया है, हताश हो गया है, छलनी हो गया है, उसे ईश्वर के प्यार से सींचने आती हैं। हमारे जन्म जन्म के जख्मों को सहलाकर ईश्वर को प्यार की मलहम लगाने आती हैं। ये सब ईश्वर इसलिए करते हैं कि हम सब अपनी बाकी की यात्रा ईश्वरमयी चेतना से जागृत कर सकें। इस समय पिछले कुछ सालों से हमारी पृथ्वी पर नई नई ईश्वरी ऊर्जा शक्ति प्रवेश कर रही हैं। इसलिए हमारे संसार में विज्ञान का इतना विकास हो रहा है। हजारों सालों से जो संभव नहीं हुआ वो पिछले कुछ सालों में हो गया है। हमारी दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है और तेजी से बदलती जा रही है। ये विकास हमारे बुद्धि और शरीर के विकास के कारण संभव हुआ है, जो कि नई ऊर्जा के कारण हुआ। प्रभु की नई ऊर्जा शक्ति की तरंगों के कारण लोगों की आस्था आध्यात्मिक विषयों की तरफ झुक रही है। जगह जगह कीर्तन, सत्संग, प्रवचन, योग, कुंडलिनियाँ, जागरण की शिक्षा, चक्रों को जगाना और संतुलित करना, तरह तरह की हीलिंग पद्धतियाँ तेजी से फैल रही हैं। आध्यात्मिक ज्ञान की पुस्तकें जगह जगह मिल रही हैं। इसका कारण भी एक महाशक्तिशाली प्रकाश पुंज है। करीब 15-20 साल पहले हमारे अंतरिक्ष में एक बहुत बड़े शक्तिशाली प्रकाश पुंज ने प्रवेश किया। इसको फोटॉन बेल्ट भी कहते हैं। ये प्रकाश पुंज तेजी से हमारी धरती के आभा शरीर की तरफ बढ़ रहा है और हमारी धरती भी इसकी तरफ बढ़ रही है। जैसे जैसे ये प्रकाश पुंज और हमारी धरती के एक दूसरे के नज़दीक आते जा रहे हैं, हमारे जीवन की गति भी तेज़ी से बढ़ रही है। इसलिए आजकल वक्त जल्दी बीत जाता है, पता ही नहीं चलता समय कैसे बीत गया। इस प्रकाश पुंज की प्रकाश ऊर्जा से हमारे जीवन के हर पहलू में क्रांति हो रही है। हमारे भौतिक शरीर के अलावा हमारे सूक्ष्म शरीर भी होते हैं, जिन्हें आप भावना, मानस शरीर और बुद्धि शरीर के रूप में समझ सकते हैं। हमारे सारे सूक्ष्म शरीर भी विकसित हो रहे हैं। हमारी चेतना भी विकसित होकर ईश्वरमयी हो रही है। बस सिर्फ इतना समझ लीजिए कि हम पूर्ण रूप से जागृत हो रहे हैं। जब जब प्रभु की कृपा होती है, वे हमारे जीवन को ईश्वर में दिशा देने के लिए अवतार लेते हैं। ये अवतार भी ईश्वर की शक्ति के प्रकाश पुंज के रूप में जागृत होते हैं। ये प्रकाश पुंज इंसान के रूप में अवतरित होकर हमारा जीवन जागृत करते हैं। ये अवतार इस दिव्य धरती पर जो विषय और विकार जमा हो गए हैं, उनको नष्ट करने के लिए हैं। आप सोच रहे होंगे कि इन सब बातों का हनुमान जी के दिए हुए ओम हनुमते नमः मंत्र से और हनुमान जी के दर्शन देने से क्या संबंध है। संबंध बहुत गहरा है, ताकि हनुमान जी के जो चमत्कार करने जा रहे हैं और आप थोड़ा बहुत समझ सकें, क्योंकि हम मनुष्य ईश्वर के रहस्य को पूरी तरह समझ नहीं सकते। हनुमान जी ने इसको कुछ इस तरह समझाया।
हनुमान जी ने जब राम को रावण पर विजय प्राप्त करने में सहायता करने के लिए जन्म लिया, उस समय उनका जन्म से उनका प्रताप, तेज और शक्तियाँ इतनी अधिक थीं कि उनको अपना तेज और प्रताप बहुत घटाकर अर्थात कम करके प्रयोग करना पड़ा। उनको राक्षसों का अंत करने में अपनी शक्तियों का पूर्ण रूप से प्रयोग नहीं करना पड़ा। इनकी शक्तियों का तेज पृथ्वी के पूरे आवामंडल में फैल गया। वे तेज इतना शक्तिशाली था कि पृथ्वी क्या सारी सृष्टि जलकर भस्म हो जाती। यही नहीं, बाकी सब सूक्ष्म लोकों में भी उनके तेज का प्रकाश असहनीय हो जाता। इसलिए हनुमान जी ने अपनी सारी शक्तियों को, तेज को अपने अंदर समा लिया, जिससे कि सृष्टि नष्ट न हो जाए। उन्होंने अपनी बहुत सारी शक्तियाँ तो जागृत ही नहीं की, वे उनमें ही समाई रही। हनुमान जी अपने उसी तेज को लेकर आज हमारे दिलों में अवतरित हो रहे हैं। उनके तेज को धरती और तीनों लोग सह सकें, इसलिए कुछ सालों पहले एक प्रकाश पुंज अंतरिक्ष में पहले ही प्रकट हो चुका है। ये हमारी धरती को सहनशील बनाने के लिए किया गया है। हमारी धरती के आभा शरीर के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच ईश्वर ने पहले ही बना दिया है, जिसे हनुमान जी के प्रताप से सृष्टि नष्ट न हो जाए। आप सबको ये पता है कि पिछले कुछ सालों से ईश्वर में लोगों की आस्था जागृत हो गई है। जगह जगह पर देवी माता का जागरण, भागवत, राम कथाएँ हो रही हैं। नवरात्रे इतनी श्रद्धा और उत्साह से मनाई जा रही है। इस प्रकार पृथ्वी पर एक ईश्वरीय वातावरण बन गया है। हर मनुष्य के आभा शरीर में ईश्वरमयी तरंगें प्रवेश कर चुकी हैं और एक सुरक्षा कवच बन गया है। इस तरह से हमारी धरती और हम सब प्रभु के संरक्षण में आ गए हैं। उसके लिए उन्होंने हमारे हृदय में एक मंदिर बना दिया है। हमारी धरती के हृदय में भी ऐसा मंदिर बन गया है जिससे हनुमान जी अवतरित हो सके। अब वे पावन क्षण आ गया है जब हनुमान जी हम सब के दिलों में अवतरित हो सके। हनुमान जी एक महान शक्तिशाली ईश्वरीय प्रकाश पुंज के रूप में आ रहे हैं, जो बहुत ही अद्भुत, तेजस्वी और करुणामयी हैं। तेजस्वी होते हुए भी अति शीतल हैं, आनंददायी हैं, ब्रह्मांड की किसी भी शक्ति का अधीन नहीं है। प्रभु की ऐसी अपरंपार शक्ति को लेकर आ रहे हैं जहाँ से सारी देवी देवता उत्पन्न हुए हैं। सृष्टि की सारी शक्तियाँ, ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब जिस बिंदु से उत्पन्न हुई, हनुमान जी भी प्रकाश पुंज के रूप में उसकी परम बिंदु से जागृत हुए हैं। तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि माता अंजनी ने ये वर मांगा था कि उनका पुत्र ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अधीन नहीं होगा। हनुमान जी ही ईश्वर का ऐसा रूप हैं जो इस नई ऊर्जा और अपनी मूल ऊर्जा को बहन करके कृपा और आशीर्वाद के रूप में उजागर कर सकते हैं। ये हमारी धरती के लिए बहुत बड़ा महान और दिव्य वरदान है। यही नहीं, सारे लोग भी इस दिव्य ज्योति से लाभान्वित होंगे। पहले जब हनुमान जी ने अवतार लिया तो उसका मुख्य उद्देश्य था आसुरों की बढ़ती शक्ति को समाप्त करना। आसुरों की बढ़ती शक्ति से मानव जीवन दूभर और कष्ट में हो गया था। जब मायावी शक्ति बहुत बढ़ जाती हैं और ऊर्जा का संतुलन समाप्त होने लगता है, तब असुरों का नाश करने और धरती पर शक्तियों का संतुलन करने के लिए वे अवतरित हुए। जो भी अवतार हुए उनका एक उद्देश्य तो ये था, जैसा बताया गया है, हमें जीने की राह दिखाना। हम अपना जीवन कैसे बिताएं जिससे इस काल चक्र से निकल कर मुक्त हो जाएं और ईश्वर को कैसे प्राप्त करें। इसलिए ईश्वर ने पहले हमें वेद और पुराणों का ज्ञान दिया, फिर कृष्ण अवतार लेकर वेद, पुराण, उपनिषद आदि सबके सार के रूप में गीता का वरदान दिया और राधा, कृष्ण और गोपियों के प्रेम के रूप में लीला द्वारा ये बताया कि ईश्वर के साथ एक कैसे हो जाएं, आत्मा कैसे परमात्मा से मिले, इसको प्रत्यक्ष रूप में दिखाया। ऐसे ही हनुमान जी के अवतार में ईश्वर भक्ति और सेवा का दिव्य रूप साक्षात प्रकट होगा। रामायण, महाभारत, वेद पुराण, गीता, संत महात्मा, ऋषि मुनियों की इतनी अमूल्य धरोहरें हमारे पास, फिर भी आज हम दुखी हैं। हम इस माया जगत की असहनीय पीड़ा और दर्द से जूझ रहे हैं। जिस ईश्वर ने हमें बनाया है वे हमारा मन पहचानते हैं। माया का हम पर क्या असर होता है और आगे भी होगा, यह भी हम जानते हैं।
हमारी हर कमजोरी का उनको पता है, इसलिए वो अवतरित होते हैं और वेद पुराण और गीता द्वारा हमें अलौकिक ज्ञान देते हैं। खुशखबरी ये है हनुमान जी की दया और करुणा का, क्योंकि अभी तक जो भी हुआ हमारा उद्धार नहीं हो सका, इसलिए हनुमान जी हम सबके दिलों में स्वयं अवतरित हुए होंगे। आप पूछेंगे कि अब इसका क्या मतलब हुआ। वे अब हमारे दिल में रहेंगे और सारथी बनकर, माझी बनकर हमारे जीवन नैया किनारे लगा देंगे, हमारा जीवन सुख शांति से भर देंगे। हमारे वो सब काम जो आज तक नहीं कर पाए, जन्मों जन्मों तक से भटकते रहे, स्वयं कर देंगे। अब वो हमें उपदेश देने नहीं आए हैं, वो आए हैं ईश्वर की कृपा बरसाने, प्यार बरसाने। आप अपने जीवन में जहाँ भी खड़े हैं, अपने आप को चाहे जितना भी असमर्थ पाते हो, घबराइए नहीं। हनुमान जी आपके सारे दूषित विचार विकार हटाकर आपका मन निर्मल और पवित्र करेंगे तथा आपको अंदर से ही पूरी तरह रूपांतरित और ईश्वर में कर देंगे। मैं क्या करूं, कैसे करूं, ये सब लड़ाइयाँ अपने आप, सब आपको लड़ने की ज़रूरत नहीं। ये गलत, ये सही की दुविधा के बीच उलझा जीवन खुद ही ईश्वर की कृपा से सही रास्ते पर चलने लगेगा। आप ओम हनुमते नमः मंत्र का जपिए, जितना हो सके अधिक से अधिक जपिए, पूरा हनुमान उपाय कीजिए। इस उपाय के प्रभाव बढ़ाने से अध्याय में जो भी समझाया गया है वो भी ईमानदारी और निष्ठा से कीजिए, आपका जीवन महक उठेगा। अभी तक वेद पुराण गीता आदि जो ग्रंथ लिखे गए हैं उन्हें पढ़ते रहे या किसी गुरु से सुनते रहे, अब चमत्कार होने वाला है। हनुमान चरित्र का बाकी प्रसंग अगली श्रृंखला में। ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः। बोलो हनुमान जी महाराज की जय।